कांग्रेस एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाली है, जिस तरह कांग्रेस के लोग तोड़ने का काम किए थे, आज उसी तरह कांग्रेस में लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा पेपर में, तमाम मीडिया में चल रहा था कि पहले कांग्रेस के लोग टूट के जाते थे, अन्य दल में भाजपा में जाते थे, लेकिन आज धारा अलग बह रही है। तो आज आपने देखा कि कनम की जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता निकिता अब्बास, आज जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी भाजपा की, कांग्रेस के अंदर आ गई हैं। दिल्ली की सियासत लगातार तेज हो गया है और जिस तरीके से ठंड भी बढ़ रहा है और ठंड में जो तापमान है, राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे, लेकिन उसी में कुंभ का भी मेला चल रहा है उत्तर प्रदेश में और देश भर के लोग दर्शनार्थी आस्था की डुबकी लगाने भी आ रहे हैं। लेकिन इस आस्था की डुबकी में डुबकी तो लगाएंगे जरूर, लेकिन उससे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा। और हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनसे सीधे तौर पे हम बात करेंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है मिर्ज़ा इरफान बेग। मैं गठबंधन में जब अजीत सिंह और मुलायम सिंह थे, जो है आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ था, उसमें मैं उत्तर प्रदेश का महासचिव था। और सन 85 में चौधरी चरण सिंह ने मुझे सारूतरी का अपना प्रत्याशी नियुक्त किया था, दमखिपा का। एक बात बताइए, जिस तरीके से सरगर्मी बढ़ गई है और वहाँ पे जिस तरीके से चुनाव की जो सरगर्मी है, कांग्रेस अलग काम कर रही है, बीजेपी अलग, आम आदमी पार्टी अलग, और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी प्रत्याशी उतार दिए हैं। क्या कुछ दिखता है, परिणाम क्या आने वाले हैं? देखिए, परिणाम तो सबको मालूम है कि परिणाम जो जाने वाला है वो कांग्रेस के पक्ष में। आप बता रहे कि ठंड जो है बढ़ रही है, लेकिन वहाँ की गर्मी तो और बढ़ती जा रही है। चुनावी जो गर्मी है जो है बढ़ती जा रही है। अब इस वक्त जिस तरह से कनम की जो है बातें कुछ नेताओं की आ रही थी कि कांग्रेस ने चुनाव से दूरी बना लिया है, तो कांग्रेस की एक रणनीति थी, दूरी नहीं बनी थी। वो रणनीति के तहत कदम की दूर हुए थे। थोड़ा तबीयत भी नाशाद हो गई थी, ख़राब हो गई थी राहुल जी की। तो आज जब वो पहली उन्होंने जो है सीलमपुर में अपनी एक रैली किए थे, तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ भीड़ हुई और लोगों का झुकाव कदम की कांग्रेस की तरफ हुआ। अब वो जो हवा बड़ी धीरे धीरे पूरे 70 विधानसभा में बढ़ती जा रही है। इस वक्त लड़ाई जो है देखी जाए तो आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे है। कैसे, ये बताए, विश्व की नंबर 1 पार्टी को आप इस तरीके से कैसे नकार पा रहे हैं? और खासकर दिल्ली की जो सरगर्मी लगातार मोदी जी ने बढ़ा दिया है और लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पहले कांग्रेस भी थी, तो यहाँ पर आज कदम की जो है बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी नंबर की है। तो ये विधानसभा का चुनाव वहाँ के इस तरह का हुआ होता है कि जो लोकसभा में सीट अगर जिसको जाती है, वो विधानसभा के अंदर वो सीट उनको प्राप्त नहीं होती है। और जिसको विधानसभा में सीटें प्राप्त होती है वहाँ पर, तो उनको लोकसभा में नहीं मिलती है। तो हमने ही देखा कि पहली जो रैली राहुल जी की हुई थी सीलमपुर में, उसका बड़ा पूरे 70 विधानसभा में संदेश कदम गया। और जब महू में कदम मध्य प्रदेश के अंदर जो है, जो इस वक्त चल रहा था जय बापू, जय कदम के संविधान, जय अंबेडकर, जय भीम, जो नारा दे के जो राहुल जी ने जो आगाज किया था, वहाँ की ज़बरदस्त रैली को देखते हुए तमाम भाजपाइयों का होश ठिकाने लग गया कि क्या हो रहा है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि कांग्रेस एक ऐसे मुकाम पर पहुँचने वाली है, जिस तरह कांग्रेस के लोग तोड़ने का काम किए थे, आज उसी तरह कांग्रेस में लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा पेपर में, तमाम मीडिया में चल रहा था कि पहले कांग्रेस के लोग टूट के जाते थे, अन्य दल में भाजपा में जाते थे, लेकिन आज धारा अलग बह रही है। तो आज आपने देखा कि कनम की जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता निकिता अब्बास, आज जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी भाजपा की, कांग्रेस के अंदर आ गई हैं। और जो पूर्व सांसद थे जेडीयू के
जो अनवर अली, ये जो है बहुत बड़े माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक के नेता थे बिहार के अंदर, वो भी आ गए कांग्रेस के अंदर। अब आपने देखा कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता था और गुड़गांव में चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी का, वो भी कदम की आ गए, कदम की जो है कांग्रेस के अंदर जो है। तो जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और उसी तरह जो दिल्ली के अंदर ठंड बढ़ रही है, तो ग्राफ भी, गर्मी भी बढ़ती जा रही है दिल्ली के अंदर जो है, राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से जो आप लोग आप सीधे तौर पे बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार, लेकिन बसपा को क्या कहेंगे? वहां पे लगातार ये कहा जा रहा है कि जो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बसपा का कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता है कि ये थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ तो खेला हो ही जाएगा, बसपा ने कर ही देगी। कि किसका खेला बिगाड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी का। जब अन्य पार्टियां कमजोर हुई थी जो है, और पिछले चुनाव में केजरीवाल के साथ दलित वहाँ का चला गया था, लोकसभा के अंदर भाजपा के साथ चला गया। आज बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किसी ने किया, उसका नाम है बहन कुमारी मायावती। जिस तरह से काशीराम ने इस माना की पार्टी की बुनियाद रखी और भीमराव अंबेडकर जी के उन्होंने बढ़ाने का काम किया, और इतना ज़्यादा ताकत बढ़ गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी गठबंधन की, माननीय मुलायम सिंह के साथ और मायावती के साथ। लेकिन इन्होंने अपने कदम की जो है वोट की कीमत को नहीं समझा, दलितों की माने जो है उनके विचारों को माने कि नज़रअंदाज करते हुए ये भाजपा की गोद में बैठ गई। इनका अपना पेशा था कि हाँ, माना कि हाथी कहीं बांधती थी, राखी कहीं बांधती थी। आज देख लीजिए कि सब 4 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बसपा की, 1 सीट माना कि विधानसभा में सिमट करेगी, और लोकसभा का चुनाव हुआ पिछले बार अखिलेश जी के साथ 10 सीट थी, अब आज 0 हो गई जो है। तो इनकी ताकत खत्म हो गई। अब दलित समझ चुका कि ये तो जो दलित की बेटी थी आज दौलत की बेटी हो गई, इसलिए जो है दलित वोट इससे खसक रहा है और कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव होता जा रहा है। दिल्ली का चुनाव परिणाम आपको मिल जाएगा कि अभी आपने देखा कि महू में कि काशीराम जी की बहन ये जाके माने कि पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है, और वहाँ दिल्ली के चुनाव में वहाँ पर मैंने दलित जो महिला थी, जो वहाँ तेज तर्रार महिला थी, जो इनके साथ रहती थी कदम बसपा में, वो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो इस वक्त लोगों का झुकाव कदम कांग्रेस की तरफ बड़ा तेजी के साथ हो रहा है। एक बात बताइए कि ये जो मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी लगातार खोलने में लगे हुए हैं, लेकिन खोल क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए ऐसा है, आज खुली न होती तो आज 44 से कदम की 99 कदम में कैसे पहुंच जाते सांसद और विपक्ष के नेता कैसे बन जाते हैं राहुल जी। तो दुकान खुली ना, अब तो धीरे धीरे बहुत बड़ी फैक्ट्री बनती जा रही है, दुकान की शकल फैक्ट्री बदलती जा रही है। फैक्ट्री बने। अच्छा एक बात बताइए कि परिणाम को लेकर बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज, लेकिन ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले चल रहे हैं उसका असर कुछ रहेगा क्या दिल्ली के चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए आज जो कुंभ मेला में अभी जो घटनाएं घटी है, एक तो वीआईपी स्नान की वजह से कि यहाँ पर इतनी दुर्गति लोगों की हुई जो स्नान करने गए हैं। ये संगम का जो स्नान होता है, इस स्नान पर साधु सद करते हैं। अब आज मैं देख रहा हूँ कि दशा एकदम विपरीत हो गई है कि 3-4 साधु खड़े हैं और अमित शाह जी को गनम की जो उनको नहला रहे हैं जो है। तो और दूसरी बात जो भगदड़ मची है, कितने लोग मारे गए और कितने बेचारे घायल हो गए, कितने लापता कदम क्यों है, और जो इतना बड़ा इंतजाम जब किए थे तो उसी तरह प्रशासनिक स्तर पर भी उसका इंतजाम होना चाहता रहा। ये तो कहिए कि जनता जागरूक रही है। पहले बार जो आग लगी कैंप में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, और लेकिन अब जो है जो कोई मीडिया के अंदर की 15 मरे, कोई कह रहा है 30 मरे, तो कोई कुछ और संख्या बता रहा है। तो आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ ने 30 के आंकड़े भी जाहिर कर दिए हैं, 25-25 लाख रुपए देने की भी बात कर डाले हैं। और वो जो कुंभ मेला है अब वो सेना के हवाले भी हो चुका है, और कुछ दिन के लिए वीआईपी जो पास थे उसको भी मेला आयोग ने उसको रद्द कर दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ बेहतर भी होगा, और यहाँ से जो प्रयागराज से जो संदेश जाएगा
वो दिल्ली के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा? देखिए एक बात बताइए, यहाँ की बात कुछ और है। पहले तो आप कुंभ का मेला आप यो लगा है, योगी जी ने जो भी प्रयास किया 15-15 लाख रुपया हम देंगे, तो ये तो बाद में पता लगा किसको मिला किसको नहीं मिला, कितने लोग में घायल हुए, कितने कानून के जो मरे हैं, इसकी संख्या तो बाद में समझ में आएगी। अब आप देखिए, आप कहना कि जो है अभी मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में जो महाकुंभ का मेले में जो स्नान हो रहा, संगम स्नान हो रहा है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर मोदी जी कह रहे थे अयोध्या चुनाव लड़ने के लिए, लोगों ने कहा कि बस लड़िए हार जाएंगे, अगर वहाँ से लड़े होते यकीनन मोदी जी चुनाव हार जाते। और जैसा कि बनारस के अंदर जो है कांग्रेस जो वहाँ पे गठबंधन के जो प्रत्याशी थे अजय राजू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, ये यहाँ पर चुनाव कदम की जो है जीतते थे, थोड़ा वोट से कदम की रह गए, वरना मोदी जी 6 लाख 5 लाख से ऊपर जीतने वाले, आज पता लगा 1,52,000 पर अटके रह गए। और पूरे देश के अंदर आज जो सरकार बनी है माना कि जो है इंडिया गठबंधन की, आज बैसाखी के सहारे है। ये बैसाखी कब टूट सकती है, कब ये इंडिया सरकार खत्म हो जाएगी, कब इंडिया सरकार बन जाएगी, कोई कह नहीं सकता। इस वक्त जो चल रहा है पूरे देश के अंदर चारों तरफ, अभी देखिए चुनाव हो रहा दिल्ली का, अब इसके बाद बिहार का भी चुनाव होगा। बिहार के अंदर भी कदम की बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होगी। अगर नीतीश कुमार वहाँ दल को छोड़ेंगे नहीं, इंडिया गठबंधन से नहीं हटेंगे, तो इनका जनाधार दिन पर दिन गिरता जा रहा है और एक दिन माने जो है नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी। और एक चीज़ मैं भी बता देना चाह रहा हूँ जो है, ये देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने समर्थन कदम कर दिया जो है, तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत है कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल जो था, मैं वो दिन भी याद कर रहा हूँ जब ये लोग अन्ना हजारे जैसे लोगों को वहाँ बैठा करके और लोकपाल बिल के लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेके आपने आंदोलन किया, तो उसमें आज अन्ना हजारे कहाँ हैं? आज पता लगा कि जो एक बड़े रिचार्ज हो गए, एक छोटे रिचार्ज हो गए। आप बड़ी दिल्ली संभाले, छोटी दिल्ली संभाले, पब्लिक गुमराह हो गई थी कि केजरीवाल जी ने जो अपना इस तरह से कदम की जो है प्रोपगंडा किया कि नहीं अब तो बनेगी कांग्रेस नहीं भाजपा की बनेगी, जो है ये खड़े हो रहे बहुत बड़े कदम की जो है केजरीवाल जी है, यही विकल्प बनेंगे। लेकिन आज कहाँ है वो? आपने देखा कि जो है कि इनके हरियाणा के अंदर अगर हरवाने का कोई काम किया कांग्रेस, उसका नाम है ये केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल जेल में थे। पहले तो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आप महंगाई की बात कर रहे थे, तमाम तरह का स्वाद, मैं इस तरह की राजनीति नहीं करूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। लेकिन आज क्या हुआ कि आप बंगला भी आप शीश महल बना लिए। इस वक्त तो मैं देख रहा हूं कि ताजमहल की बात लोग भूल गए, शीश महल और राजमहल, ये राजमहल की बात हो रही है मोदी जी के, शीश महल की बात हो रही है क्या नाम की केजरीवाल जी की। आवाज़ जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जिसको आज दावे के साथ कर रहा हूँ, जिसको जाके देखना होगा तो झुग्गी झोपड़ी के जाके उठा के देख लीजिए कि वहाँ की क्या हालत है। वहाँ के नाला बह रहा है, सड़कें टूटी फूटी है, गंदगी है, और लोग कहते हैं कि बिजली का बिल माफ़ हो गया है। आज भी देखिए कोई अपना कह रहा, कोई ओखला वाला है, चाहे पड़पड़गंज के लोग हो, कई ऐसे बना कि विधानसभा क्षेत्रों में ये बातें आई है कि लोग 55,000 56,000 के बिल कदम की आ रही है। तो आज क्या वजह है कि आज कदम की जो है अमानतुल्लाह खां है, ये क्या किया? आज जो कदम कि वह बिल पर जो मैटर आया सामने, तो ऐसा ही लोगों ने बदनाम किया। अमानतुल्लाह खां ने जो है वक्फ जमीन का बड़ा ज़बरदस्त घोटाला किया, इसलिए जेल में गए। आज वो आ गए, सबने बाहर आ गए जो है। ये आपके कदम की जो है एक ताहिर हुसैन है, ताहिर हुसैन भी आज जेल के अंदर, उनको पता लगा उनको जो राहत मिल गई है, वो आ गए बाहर चुनाव प्रचार को लेकर। ये क्यों गए? ये लोग तमाम लोगों ने फंडिंग किया, मुसलमान के नाम पर ये लोगों ने लोगों को ठगने का काम किया। और केजरीवाल तो बहुत बड़ा ठग है, दिल्ली का ठग कोई है उसका नाम है केजरीवाल। केजरीवाल ने क्या किया कि आपने पढ़ा होगा, पेपर में देखा होगा, कोविड के वक्त में जिस तरह का नाम की जमात आई थी जो है तबलीगी जमात, 7 के ऊपर मुकदमा कायम करवाया और वहाँ जाके सीज करवा दिया। तब जो है तबलीगी जमात को जो है वहाँ पर तमाम कितने माना कि माइनॉरिटी के लोग को जेल भेजने का काम किया।
कौन किया था? यही ने किया था। और जब शाहीन बाग में, मैं यही कहना चाहता, कौन वो नेता था जिस वक्त नागरिकता के सवाल पर आज मामला दबा हुआ है, लेकिन उस वक्त जब मामला उठा था तो आपने देखा कि शाहीन बाग पर कौन लोग लड़ाई लड़ रहे थे? उसका नाम था राहुल गांधी, उसकी बहन थी प्रियंका। इन लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। क्या ममता बनर्जी बोली या कोई और नेता कभी इस मुद्दे पर बोला जो है? ठीक है। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से दिल्ली की सियासत लगातार तेज होता जा रहा है और बनारस से सीधे तौर पे बताया जा रहा है कि दिल्ली की सियासत इस बार बदलने वाली है। सबकी निगाहें 8 फरवरी को होगी कि दिल्ली के गद्दी पे यानी दिल्ली के सिंहासन पे किसका राज होता है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।